हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रूबी एंड वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई लिखाई। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी करंट के बारे में। एसी करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और डीसी करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। सबसे पहले डीसी करंट का डिस्कवर हुआ था जिसे थॉमस एडिसन ने डिस्कवर किया था और एसी करंट का डिस्कवर निकोला टेस्ला ने किया था। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है, चलिए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं एसी करंट और डीसी करंट में क्या डिफरेंस है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जिसमें करंट चेंज होता है और डायरेक्ट करंट में करंट चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक सर्किट है, ये रहा यहाँ पर बैटरी और इसे हमने एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये बल्ब से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे। ठीक है, तो करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। एसी करंट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चेंज होगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी पॉजिटिव होगी कभी नेगेटिव होगी कभी जीरो होगी। तो इस तरह से क्या होगा, एसी करंट में जो है करंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन जो है इसमें चेंज होता रहता है। वही डायरेक्ट करंट में क्या होता है, ये रहा हमारा बैटरी और इसे हमने एक बल्ब से कनेक्ट किया। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ही फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है तो वो लगातार वो 5 एम्पेयर का ही करंट फ्लो होगा इसमें, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा, कभी 5 एम्पेयर का होगा कभी जीरो होगा कभी नेगेटिव में होगा। ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है, इसी के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो अल्टरनेटिंग करंट मतलब कि करंट जिसमें चेंज होता रहता है, करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, बट इसमें क्या होगा, करंट डायरेक्ट करंट में कोई करंट चेंज नहीं होता, करंट का डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है। तो यही डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखा है कि एसी करंट अल्टरनेट इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, यानी कि वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है इस फॉर्म में, कभी वो नेगेटिव जाता है कभी पॉजिटिव, तो मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। वही डायरेक्ट करंट में क्या होता है, फ्लोज कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, डीसी करंट फ्लो करेगा, इसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, एक ही वैल्यू से करंट क्या हो इसमें फ्लो होता रहता है। अभी एसी करंट में इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है कि 1 सेकेंड में क्या होता है, ये जो वेव बन रहा है ना, एक वेव बना ये दूसरा वेव बना, तो 1 सेकेंड में जो वेव बन रहा है वो 50 वेव बनता है, यानी कि 50 हर्ज। ठीक है, इंडिया में जो है 50 हर्ज का फ्रिक्वेंसी करंट फ्लो होता है हमारे इंडिया में, वहीं अमेरिका में 60 हर्ज तक फ्लो करता है। ठीक है, जो 50 हर्ज की फ्रिक्वेंसी है करंट की वो अल्टरनेटिंग करंट में है। डीसी करंट में क्या होता है, 0 हर्ज, इसमें इसमें कोई फ्रिक्वेंसी ही नहीं होती है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट करंट फ्लो करता है कॉन्स्टेंटली एक ही वैल्यू में। ठीक है, एसी करंट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि अगर करंट इसमें लगेगा, अगर आप क्योंकि इसमें जो करंट होता है वो अट्रैक्टिव होता है और वही डीसी करंट में क्या होता है, करंट रिपल्सिव होता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे किसी वायर में एसी करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि हाई वोल्टेज रहता है वहाँ पे करंट ज़्यादा रहता है, तो अगर आपका हाथ वहाँ पे टच हो जाए या फिर कोई भी बॉडी पार्ट, तो क्या होगा, वो आपको अट्रैक्ट कर लेगा, वो आपको खींच लेगा। और वहीं जो है डीसी करंट में क्या होता है, वोल्टेज काफ़ी कम होता है और ये उतना डेंजरस नहीं होता है क्योंकि वो रिपल्सिव नेचर का होता है, वो आपको फेंक देगा। ठीक है, तो इसमें आपकी जान नहीं जाएगी और इसमें आपकी जान जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है एसी करंट। ठीक है, यही एडवांटेज है, डीसी करंट का एडवांटेज है कि ये जो है ज़्यादा डेंजरस नहीं है, और वही एसी करंट में ये डिसएडवांटेज है कि वो डेंजरस। लेकिन डेंजरस होने के बाद भी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का ही यूज़ हो ज़्यादातर करते हैं। हमारे घरों में जो भी करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट आता है, उसमें जो करंट आता है उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि हमारी आइज़ उस चीज़ को मतलब कैप्चर नहीं कर पाती है, लेकिन बल्ब का जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है कभी कम कभी ज़्यादा, मतलब ऐसा होता रहता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट हमारे घर में आती है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्यों आता है डेंजरस होने के बाद भी, ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर यूज़ जो है अल्टरनेटिंग करंट का ही यूज़ होता है। ठीक है, क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है
अल्टरनेटिंग करंट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेटर होता है, उसमें जो है करंट का लॉस बहुत कम होता है। इसमें भी लॉस होता है और इसमें भी लॉस होता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में करंट का लॉस बहुत कम होता है। वहीं डायरेक्ट करंट में करंट का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट करंट का यूज़ नहीं करते हैं, एसी करंट का यूज़ करते हैं। मान लो कि 10 एम्पेयर का करंट भेजना है 1 किलोमीटर दूरी तक, ठीक है। तो यहाँ से अगर वहाँ जाएगा ना, तो एसी करंट में अगर वो रहेगा तो 10 से 9 होगा, ठीक है। लेकिन वही अगर डीसी करंट में होगा तो वो 10 से क्या हो जाएगा, 5 होगा। बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या है, डीसी करंट का करंट यूज़ नहीं करते हैं, एसी करंट का ही करंट हमारे घरों तक आता है। वहीं एक और एडवांटेज है एसी करंट का कि इसमें जो है वोल्टेज चेंज होता है, वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। वहीं डायरेक्ट करंट में वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो भी जितने भी फ़ोन का चार्जर होता है, चार्जर में क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज पे कन्वर्ट करता है, ठीक है, जिससे कि हमारे फ़ोन की बैटरी उससे चार्ज होती है, ठीक है। तो वो कन्वर्ट करता है, वो ट्रांसफार्मर करता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, सिर्फ एसी करंट के थ्रू ही ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, फ़िलहाल अभी आप ये जान लो कि ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, एसी करंट ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करना होता है, और अल्टरनेटिंग करंट वहाँ पे एडवांटेज होता है और डीसी करंट वहाँ पे डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज चेंज नहीं कर सकते। वो एक ही कॉन्स्टेंटली जितना भी मतलब वोल्टेज है वो एक ही वैल्यू, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, उसमें चेंज नहीं कर सकते, हाई टू लो नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग डीसी करंट का यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर एसी करंट का यूज़ होता है, ठीक है। जितने भी बैटरी वाले इंस्ट्रूमेंट हैं जो भी हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, वो लोग क्या होता है, डीसी करंट होता है। और वही एसी करंट में जितने भी डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं, हाई वोल्टेज वाले जो भी चीज़ें हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, सारे अल्टरनेटिंग करंट में आ जाएंगे, ठीक है। अभी डीसी करंट में भी हम लोग को करंट लगता है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। वही अल्टरनेटिंग करंट में करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें हम लोग को ज़्यादा शॉक लगता है, उसमें शॉक नहीं लगता है, ठीक है। साथ ही जो है डीसी करंट का जो रिपल्सिव नेचर होता है, इसलिए हम लोग शॉक ज़्यादा नहीं लगता है। और वही एसी करंट में अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसलिए हम लोग उसमें शॉक ज़्यादा लगता है। सो आई होप एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।